Hello children, welcome back to Extra Class with Aryan Mandal. Children, how are you all? I hope you all are doing well. This is lesson number 1, the sentences of class 8 from your book Corners Stone of class 8 by Pearson Publications, right? इसके पहले जो भी बुक्स होती थी कॉलिंस की होती थी, इस बार मैंने पियर्सन्स की बुक भी अपलोड किया है, राइट? ये फर्स्ट चैप्टर है। ये देखते हैं फिर आपकी रिस्पॉन्सेज कैसी आती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको धीरे धीरे अपलोड करते जाऊँगा, राइट? और कुछ कमेंट्स मुझे मिल रही थी, सर प्लीज़ अपलोड दैट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक। सो आपकी रिक्वेस्ट पर ये चैप्टर अपलोड हो रही है, राइट? अगर आपको और भी चैप्टर्स चाहिए दूसरी क्लासेस के बारे में या ऐसे कुछ, then you have to mention in comment sections that particular chapter I will going to upload very soon, right? So sentence पढ़ लेते हैं क्या होता है। sentence is a group of word which make complete sense, that is known as sentence. sentence के दो पार्ट है, subject and predicate. subject what we are talking about in a sentence, about whom, जिसके बारे में बातें हो रही है, that is known as subject. predicate क्या होता है, जिसके बारे में क्या बातें हो रही है, that is known as predicate. like birds fly south for the winter, इसके बारे में बात हो रही है, बर्ड्स के बारे में। बर्ड हो गया आपका सब्जेक्ट, बाकी जो बचा है ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है? सब्जेक्ट का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ पार्ट व्हिच डिनोट अ पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे मैंने आपको बताया सेम चीज़, प्रेडिकेट सेंटेंस जो टेल्स जो बताती है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट विल इंक्लूड द सब्जेक्ट, राइट? सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है आगे। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट होती है जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो सेंटेंस होती है उसके बारे में क्या बता रही है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेस दैट क्वालिफाई सब्जेक्ट वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, ठीक है? एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं द हॉट वेदर, WERTHO वेदर कॉज द डेथ ऑफ मैनी बर्ड्स, ठीक है? तो इसमें एट्रीब्यूट क्या है, राइट? जो आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा, राइट? सो द हॉट, ठीक है? वो वेदर बीइंग सॉल्ट्री, ये सब क्या है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सॉरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही है, एडजेक्टिव के बारे में बता रही है सब्जेक्ट में, तो उसको बोलते हैं आपको एट्रीब्यूट, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ सॉल्व किया है पेंसिल से बुक में, आप इसमें देख सकते हैं। लुक एट दिस एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फेमस पोएम, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ड एज वेल एज इन द एट्रीब्यूट इन ईच सेंटेंसेस। उसके बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट को, उसमें स्लेस का मार्क्स भी देना जो दूसरे को ओमिटेट करे, मतलब अलग करे। फॉर मैनी चिल्ड्रन आर वेरी पुअर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने आपको चिल्ड्रन को बोला कि सब्जेक्ट है, बाकी ये एट्रीब्यूट है, ये आपका प्रेडिकेट है। एंड द विंटर इज़ हार्ड बियर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है? बाकी प्रेडिकेट है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है। एंड 1000 स्टॉकिंग और सो, ठीक है? ये भी आपका प्रेडिकेट है। आगे देखते हैं। स्ट्रॉम केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, सो स्ट्रॉम आपका क्या हो गया, द स्ट्रॉम हो गया सब्जेक्ट, बाकी जो बचे प्रेडिकेट है, और ये आपका एट्रीब्यूट है। सी वंडर्ड अप एंड डाउन, ठीक है? सी आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है, ठीक है? आगे देखते हैं। एंड मैनी हिल लीड लूसी क्लाइंब, एंड मैनी अ हिल आपका क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है? ये भी प्रेडिकेट है। ये लूसी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? बट नेवर रीच्ड डाउन हिल, ये भी आपका क्या है, प्रेडिकेट है। हु इज़ दिस दैट लाइट इज़ वार्मिंग, ठीक है? तो हु इज़ दिस दैट लाइट इज़ विग वार्म, ठीक है? ये भी आपका क्या है, प्रेडिकेट है, सारे प्रेडिकेट है। बाकी जो बचा माई लिटिल वॉलेट, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसमें माई लिटिल भी आपका एट्रीब्यूट में आएगा। आगे देखते हैं। एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, जो एडवर्ब के बारे में बताए सेंटेंस में, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में बताए। रवि रन फास्ट, कैसा, फास्ट। ही रन ऑल द वे, कैसे, ऑल द वे, इसलिए एडवर्बियल क्वालिफिकेशन जो एडवर्ब के बारे में बताए सेंटेंस में।
ठीक है। ऑब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग दैट रिसीव एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे सीता इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग क्या कर रही है, बुक कर रही है। आई लव पीनट्स बटर सैंडविच, जो नाउन के बारे में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ वर्ब एंड टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। दोबारा मैं आपको बता दूं अगर इसमें कुछ डाउट है। वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट रिक्वायर टू कंप्लीट द सेंस ऑफ वर्ब एंड दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। लाइक आई अपॉइंटेड हिम कैप्टन, राइट। किसको अपॉइंट किया गया, कैप्टन को अपॉइंट किया गया। दे प्रूव्ड मी रॉन्ग, राइट। रॉन्ग आपका क्या है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, जो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रही है, कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड कर रही है, दैट इज नॉन एज सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द प्रेडिकेट एंड दैट टेल अस मोर अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होती है, ठीक है। तो उसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए सेंस ऑफ प्रेडिकेट एंड टेल अस मोर अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। उसके लिए अलग से प्रेडिकेट होता है जो कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करती है, ठीक है। बी पार्ट में मैंने सॉल्व तो करके रखा है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, दोनों को सेपरेट करनी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। फिर आपको बताना है जो हाईलाइटेड वर्ड है, ग्रीन कलर के वर्ड है, एट्रीब्यूट है, एडवाइबल क्वालिफिकेशन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉक्स में फिलअप भी करते जाना है। द कैप्टन आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है, लेकिन ये जो वर्ड है ये आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। द जनरल सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है, बाकी स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। माई आपका माई फादर हो गया सब्जेक्ट, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है, और माई आपका क्या हो गया, एट्रीब्यूट है, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर, ही बिकम ए डॉक्टर, ही आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है, डॉक्टर आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। आई फाउंड इन द ड्रोवर, आई सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है, इन द ड्रोवर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। सुसन गेव मी चॉकलेट, सुसन आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है, और मी आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई लिख दिया मैंने। वी सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है, अप्रोचिंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 8, दे अपॉइंटेड मी हिम डायरेक्टर, दे आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है, डायरेक्टर क्या है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। इन द मॉर्निंग द स्काई वॉज क्लियर, द स्काई सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा ये सब सारे प्रेडिकेट है। इन द मॉर्निंग क्या होगा, आपका एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। द सोल्जर मार्च फॉरवर्ड, द सोल्जर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है, और फॉरवर्ड आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वालिफिकेशंस हो जाएगा, जो ए क्यू दिया हुआ है इसमें, ए क्यू मतलब एडवाइबल क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, वुड यू लाइक एन आइसक्रीम, यू आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा प्रेडिकेट है, एन आइसक्रीम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ लिटिल चाइल्ड लुक एनर्जेटिक, लिटिल आपका सॉरी द लिटिल चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा है प्रेडिकेट है, लुक एनर्जेटिक, लिटिल एट्रीब्यूट है, और एनर्जेटिक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करती है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया, एसरेटिव सेंटेंस होती है, राइट, सिंपल सेंटेंस होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोल सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो या नॉट लगा सकते हैं उसको नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चंस पूछने में मदद करती है, आस्किंग द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ योर नेम, राइट, लाइक दिस। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस आती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज गिव यू एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट, राइट, यू हैव टू गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस, लाइक दिस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताती है, वेदर इट इज सैड और समथिंग लाइक दैट। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, बताते हैं। रीअरेंज दिस वर्ड एंड फ्रेजेस फ्रॉम द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यूज कैपिटल लेटर्स एंड करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। इसको शुरू करेंगे। हालांकि मैंने पेंसिल से लिखा है, लेकिन फ़ोटो लेने की वजह से उसमें पेंसिल्स के मार्क्स दिख नहीं रहे, राइट। सो शायद लाइट ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। 4 मैं आपको आंसर बता रहा हूँ एसरेटिव में क्या होगा। सोबित हैज़ ऑर्डर्ड बिस्किट एंड केक फॉर द ऑफिस पार्टी, दोबारा मैं बता रहा हूँ। सोबित हैज़ ऑर्डर्ड a biscuit and cake for the office party. First one is complete. Second one,
The printing press editor to see, okay, they took the editor, क्या होगा, they took the editor, editors to see the printing press, to see the printing press, PRINTING printing प्रेस, PRESS प्रेस, फुल स्टॉप हो गया सेकंड का। थर्ड का आएंगे, क्या है, हाउ क्लाउडी इज़ इट टुडे, क्या होगा, हाउ क्लाउडी, क्लाउडी इज़ इट टुडे, TODAY टुडे, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेटरी मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में इसको चेंज करना था। नंबर 4 में आएंगे, कैसा होगा, डिड यू रीड अबाउट द मैन हु अडॉप्टेड अ लिटिल गर्ल, डिड यू रीड अबाउट द मैन हु अडॉप्टेड अ लिटिल गर्ल, ठीक है, इस तरह से। नंबर 5 में आएंगे, इम्पेरेटिव करना है, क्लोज द विंडो, ठीक है। नंबर 6 में आते हैं, क्या है, करेंगे इसको, द शर्माज bought a new television, bought a new television set after the old one stopped working, ठीक है। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, वेयर डज कविता लीव, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, वेयर डज कविता लीव। नंबर 3 पार्ट इज कंप्लीटेड। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, कैसे चेंज करेंगे एसरेटिव से इम्पेरेटिव में, इम्पेरेटिव से एसरेटिव में, इस तरह से इसको देख लेंगे, ठीक है। सिंपल है, शुरू करते हैं। ही रिजेक्टेड ऑल आवर प्रपोजल, नेगेटिव में चेंज करेंगे, ही डिड नॉट रिजेक्ट ऑल आवर प्रपोजल, he did not reject all our proposal, he did not reject all our proposal, कैसे होगा, he did not reject all our proposal, PROPOSAL proposal, full stop है। नंबर second part of the video will going to upload very soon for D part and E part. Till then be happy, see you again in next class। हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के सेकंड के साथ। वीडियो कैसे लग रही है, नेक्स्ट वीडियो आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ कम मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।